जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर, प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पर फिर भी आप अपने जैनत्व का पालन कर सकते हो चाहो तो। पर अपन क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में कहते चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि पूर्ण रूपेण जैन नहीं है अपन, और पूर्ण रूपेण जैन बन जाएं तो हम हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएं, आधी ज्यादा परेशानी खत्म हो जाएं। अपन ना जैन में ही है ना अजैन में है ना, तो अपना कोई एक धर्म थोड़ी ना है भी अपना। और यही कारण है कि कोई ना कोई परेशानी हमको घेर लेती है, कोई ना कोई परेशानी हमें घेर लेती है और हम परेशान हो जाते हैं। और इसी कारण से जैन व्यक्ति, आज अपन देखेंगे कि जैन व्यक्ति को जैनत्व का ज्ञान नहीं है। और अपन एक बात देखें कि जो मुनिराज हैं, मालूम मैं मुनिराज बन गया तो मुझे जैनत्व का पूरा ज्ञान नहीं है। तो जो दीक्षा के पहले जितने साल हम घर में निकालेंगे ना, तो आधी बातें मुंह से वही निकलेंगी। जबकि कहा जाता है कि मुनि बनने के बाद नाम चेंज हो गया कि भैया बंटी का नाम आया था, बंटी से बन गए बिहार सागर। तो पता चला कि बिहार सागर को बंटी की बातें कुछ नहीं बोलना है, पर वो क्या करेंगे, बंटी की बातें नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे वो बंटी की बातें बोलेंगे। तो भैया अब बंटी की बात क्यों बोल रहे, अब तुम बिहार सागर की बात बोलो, है ना, भैंसा की बात बोलो। भैंसा बन गए तुम, तो वहां की चीज नहीं, घर में था। और घर में था तो क्या हुआ, अब घर में था मैं, तो माँ कहती थी कि बेटा नमक की मर्यादा कितनी होती है, कि 48 मिनट की होती है। तो मैं कहता था बा 48 मिनट की होती है। माँ ने बताया हमको, हमने दिमाग में फिट कर लिया। अब महाराज बन गए, महाराज बन के पहले दिन से जब प्रवचन देना चालू किया तो मैं कहा नमक की मर्यादा 48 मिनट की होती है। कहाँ से सीख क्या है, घर की बात सीखी, वही बताई कि नहीं बताई? बोले नहीं, अब घर की बात नहीं बोलना है, अब बोलना है ग्रंथ की बात। ग्रंथ में क्या कहा, नमक की मर्यादा क्या है? तो बोले नमक की मर्यादा, नमक जब तक सील ना जाए, नमक बिल्कुल सीलन हो जाए, उसमें सीलन हो जाएगी तो खराब हो गया। बरसात के दिनों में जल्दी सील जाता है, खराब हो जाएगा। तो उसकी मर्यादा अगर वो 10 मिनट में हो गया तो 10 मिनट में दी उसकी मर्यादा, गीला हो गया, सीलन हो गई तो 10 मिनट में भी खराब हो गया, तो 48 मिनट कैसे चलेगा? तो नमक की मर्यादा है ना, अंतर्भूत की नहीं है, उसकी मर्यादा है। जैसे घी की मर्यादा क्या है, तो घी की कितनी मर्यादा है? घी की मर्यादा उससे बदबू आना लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो बेकार है, ये तो बाकी तो सही है, चाहे वो 6 महीना पुराना हो चाहे 1 महीना पुराना हो। घी की कोई मर्यादा है क्या, है ना? स्वर्ण रस कहा जाता है उसको, स्वर्ण रस, है ना। तो ऐसे ही नमक है, तो नमक की मर्यादा नहीं है। और नमक की मर्यादा आप पीस लेते हो, और पीसने के बाद क्या होता है कि जब बारीक हो जाता है, हल्की सी हवा चली और हल्की सी उसमें हवा पहुंच गई नमक पे, तो वो क्या होता है, सीलन हो जाएगी। और सीलन हो जाएगी तो क्या हो गया, अब वो खराबी हो गया। सीलन के बाद उसकी व्यवस्थित बिगड़ जाती है। पर अपन को ये चीजें पता ही नहीं है। अब अपन का दिमाग फिट कर लिया, अब हम महाराज बन गए तो वही बोल रहे है ना। जब पढ़ा स्वाध्याय तो पता चला भैया घर की बात, माँ को बताया, जब माँ आई मैंने कहा देखो तुम कहती थी कि 48 मिनट की मर्यादा है,
10 मिनट भी खराब हो गया, देखो 10 मिनट में। और अच्छा, तो मैंने कहा मन की मत बोलो, जैन धर्म में मन की बातें नहीं बोली जाती हैं, जैन धर्म में आगम की बातें बोली जाती हैं। और जैन साधु जो हैं वो मुंह से नहीं बोलते, वो किससे बोलते हैं? उनकी आंखें चमड़े की आंखें नहीं होती, अपन को दिखती हैं उनकी चमड़े की आंखें 2, पर वो बोलते हैं आगम से। और श्री ग्रंथ का नाम दे दिया आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु, चक्षु साहू यानी साधु। बोले साधु की आंखें कौन? बोले आगम, तो वो आगम से बोलते हैं। तो अपन देखें कि अपनी जैन धर्म में, अभी जैन धर्म में क्या है कि अपन लोगों ने स्वाध्याय किया नहीं, तो जैसा जिसने जो कहा है वो ही चला रहा है। अच्छा, अब क्या है कि एक बात और बताऊं, अच्छे महाराज भी तुम लोगों को प्रवचन देने से डरते हैं। तो अब हम क्या चाहिए, हमें वो चीज सुनना पसंद करते हैं हमारे कान जो हमने जिंदगी से सुनी आई। तो गलत ट्रैक पे चल रहे हो तो गलत ट्रैक पे ही भाग रहे हो, उसी भगते जा रहे हो, इसलिए क्या कर रहे हो? परेशान। क्यों परेशान? नहीं तो ये बताओ, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। और फिर परेशान क्यों है? परेशान तो कहीं ना कहीं गलत तो हो, या भगवान गलत है ना। अजैन व्यक्ति क्यों कहते हैं? अजैन व्यक्ति कहते हैं बताओ जैन होकर के परेशान हो रहे हो, इसलिए कह रहे बेटा जैन धर्म को मानो, इसको मानो, अजैन धर्म को मानो, हनुमान जी को मानो, वो कहते चलो उनको मानो, क्या कहते हैं ना, साईं बाबा को मानो, वो कहते नहीं भैया मुसलमान को उस पर जाओ, बाजार पे जाके वो छुड़ाओ, है ना। उन्होंने कहा जाओ एक काम करो जीसस को मानो। तो मान रहे कि नहीं मान रहे हो कि भाई एन के प्रकार हमारी परेशानी खत्म हो जाए? बताओ, क्योंकि हमारा अपना खुद का सही ज्ञान है। तो चरणानी योग में तो हम बहुत भटके हैं, चरणानी योग में बहुत भटके हैं। अब देखिए जैसे जब से महाराज बने हैं तो दही बड़ा बंद हो गया खाना। क्यों खाना बंद हो गया? बोले कि जो जल है ना, बंद हो गया, भैया मत खाओ। कि क्यों? कि कहा को समाज के बीच में रहना है, मत खाइयो, नहीं तो समाज कहेंगे कैसे महाराज दूध खा रहे हैं, है ना। और जबकि दूध की परिभाषा ही नहीं मालूम अपन को, है ना। दूध की परिभाषा क्या है? दूध की परिभाषा ग्रंथों को पढ़ेंगे, अब ग्रंथों में कितनी लिखा हो, पर हमने जिंदगी से जो सुना है तो उसी को हम मानते हैं। अब उसमें लिखा है कि कच्चे दूध से बना हुआ दही है, उससे तो दूध हो जाता है, पर आज के समय में जो चौके में बनता है वो तो पका दूध होता है। हाँ, तो पके दूध का दूध नहीं होता। पर अब जो बताओ, जो कौन को बताएंगे हम कि एक कटोरी दही खा के आएंगे, है ना, दही बड़ा, एक दही बड़ा खा के आएंगे और दुनिया भर को जवाब देते फिरो जैसे अभी हमें नहीं खाने हैं। बताओ, सच्चाई को भी झुठलाना पड़ा नहीं पड़ा? इसलिए अरे आचारों में कोई मतभेद नहीं है, आचारों में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद क्या है? हम जैसे महाराज नए बने, मान लो महाराज की दीक्षा आज हुई है, मान लो 2 महीने पहले, और महाराज ने जो ग्रस्त जीवन में रह के जो सुनी है सब बातें, तो अब वो अभी पढ़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब वही बातें तो बोलेंगे माइक से, और आपको लग रहा है कि महाराज जी बोल रहे हैं। तो महाराज जी तो जो चीज अभी उन्होंने सुना था, पढ़ा था, बहुत सुना था लोगों से, तो वो ये बोल दिया उन्होंने माइक में कि देखो भैया जी दुदल है ना। अब दुदल की परिभाषा तो बताओ क्या है दुदल? है तो हम महाराज भी तो कोई ऐसा नहीं है, जो नए महाराज है वो बोल देते हैं। अब किसी महाराज ने कह दिया दीपक जलाना भी हिंसा है, किसी ने कह दिया धूप जलाना भी हिंसा है। लो, अब ये धूप बरसों से चली आ रही है, अष्ट द्रव्य में एक द्रव्य है कि नहीं? तो नहीं है, तो पर क्या है, उसको अपन अग्नि में नहीं डालते। तो अगर धूप अग्नि में नहीं डाली तो फिर धूप काहे की? बताओ कि हिंसा है। तो ये चाय की पत्ती ऐसे ही खा लो और शक्कर खा लो और ऊपर दूध पी लो, बन गई चाय अंदर। गैस जला रहे हो, हिंसा हो रही कि नहीं? ये बताओ। पर क्या है कि जो चीज हमारे टेस्ट की है उसकी हिंसा भी अहिंसा है, और धर्म के क्षेत्र में और कछु है तो भी हिंसा है, ऐसा नहीं। बताओ। अभी एक मैं बड़ा आनंद लेता हूं। मैंने कहा ना, मैं तो महाराज बनने के बाद बड़े बिंदास रहता हूँ, बिंदास। तो एक जगह एक व्यक्ति की शादी थी, वो कट्टर तेरापंथी की, तेरापंथी शादी थी।
तो महाराज आपको भी आना है, कार्ड दिया, कार्ड मैंने अरे वाह कब की शादी है? बेटी की शादी थी। तो मैंने कहा एक काम करना, बरमाला की वीडियो दिखाना। कि ठीक है। तो बरमाला की वीडियो दिखाई, तो उसमें उसके बाद फूल माला उसकी बेटी डाल रही दूल्हे के गले में। तो मैंने कहा ओ तेरा पंथी ये क्या करवा रहा है? हैं? फूलों का उपयोग? अरे महाराज वो शादी है। तो बस तो शादी में हिंसा करना छूट है क्या? हैं? ये बताओ, यहाँ छूट है क्या कि मंदिर में ही हिंसा होती है बस? तो कहने करते कि अपन देखें हम लोगों ने क्या है कि धर्म को अपने हिसाब से मान रखा है, हमने अपने हिसाब से। अब अपन देखेंगे कि भाई जीव होते हैं दो प्रकार के। अब जो दो प्रकार के जीव होते हैं उनमें संगी असंगी दो होते हैं। मेंढक संगी भी होता है, असंगी भी होता है। सांप संगी भी होता है, असंगी भी होता है ना। अब मन से सहित है वो संगी है ना, जो है वो असंगी, कहते नहीं कहते बन। तो दो चीज है कि नहीं? सब्जियों में पालक है, पालक दो प्रकार की होती है ना। साधारण वनस्पति भी होती है, प्रत्येक वनस्पति भी होती है ना। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या अंतर है? बोले कि साधारण वनस्पति जो छोटी छोटी पालक होती है, देसी जैसे कहते हैं, वो प्रत्येक वनस्पति होती है, वो टूटती नहीं है ना। आप उसको मोड़ दो फिर वैसी वैसी हो जाएगी, टूटती नहीं है। और ये बड़े पत्ते वाली आती है ना, वो देखो उसको ऐसे मोड़ दो तो वहीं से टूट जाएगी। जैसे कापी का पन्ना है ना, पर कहीं मोड़ के और उसका उंगली फेर दो और ऐसे कैसे खींच दो तो पूरा फट जाता है वैसे के वैसे। तो ऐसे पत्ता टूट जाता है। तो वो साधारण वनस्पति है, एक प्रत्येक वनस्पति है। तो आत्मा की ये सब ज्ञान होना जरूरी है, ये सब ज्ञान होना जरूरी है ना। क्योंकि अपन देखें कितनी दवाइयां तो हमारे घरों में ही हैं, पर हम लोग क्या करते हैं कि घर की जो दवाइयां हैं उनमें तो हम कहते हैं हिंसा है, उनमें कहते हैं हम हिंसा है, हम नहीं खाते। पर अपन देखेंगे कि दवाइयां खा लेते हो, अंग्रेजी दवाई, और अंग्रेजी दवाई में तो मांसाहार डला है। अब बताओ तो वो दोष उसमें ज्यादा हुआ कि इसमें दोष ज्यादा हो गया? बताओ ऐसा कौन सा 13 पंथी और 20 पंथी हैं जो दवाई नहीं खाते? अंग्रेजी दवाइयां, और अंग्रेजी दवाइयां जहां बनती हैं उनसे पूछ किया हो कि ये शाकाहारी हैं क्या? मोस्टली दवाइयां है ना वो सब गड़बड़ हैं। और आप लोग सबसे ज्यादा दवाइयां आप ही लोग खाते हो। तो धर्म की व्याख्या हर किसी ने अपने मन से कर करके धर्म का कवाड़ा कर दिया। इसीलिए ये कहा जाता है कि है ना, सोच तोल मोल के बोल, क्या बोलना है, तोल मोल के समझो कि धर्म क्या है। इसलिए कहा जाता है धर्म का मर्म जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। अभी देखो मुझसे पूछो, गुरुदेव ने जब दवाइयों के बारे में रिसर्च की, साधु लोग कैसे करते हैं, जो जहाँ दवाइयाँ बनती हैं एमआर आते हैं, उनसे अभी समाज के भी एमआर होते हैं, तो उनसे बैठ के डिस्कस करते हैं। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की, उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि माँ जी इसमें डलती हैं सब चीज़ें है ना। दवाई तो अंग्रेजी दवाई तो आप लोग तो खा ही सकते, तो सब साधुओं का त्याग होता है अंग्रेजी दवाइयों का। पर अपन देखें मैंने देसी दवाई का भी त्याग कर रखा है। देसी दवाई जो जड़ी बूटियों की आती है उसका भी त्याग कर रखा है ना। और कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 सालों से कोई देसी दवाई नहीं लेते, चाहे कितनी बीमारी हो, चाहे प्राण निकल जाएं, तो कोई काढ़ा नहीं, मतलब कोई दवाई नहीं कि कोई वैद्य जी आया हो कि ये दवाई पुड़िया ले लो, ये पुड़िया ले लो, कोई पुड़िया नहीं है ना। मतलब क्या जरूरत है? क्योंकि प्रभु के है ना जो आहार है वो एक औषधि है। बीमारी है, कुछ परेशानी आई तो एक काम करेंगे, घी तेल नमक सब छोड़ दो, छोड़ो ना, अपने उपास कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो ठीक हो जाओगे बिल्कुल। तो यही करो ना। जब गाड़ी में ब्रेक नहीं होते हैं तो गाड़ी मास्टर हो व्यक्ति चलाने वाला तो क्या करता है, गियर से चला कर ले जाता है। गियर भी ब्रेक का काम कर लेते हैं और गाड़ी को ले जाता है, कतई नहीं करता है। मास्टर होना चाहिए बस, है ना। तो ऐसे ही साधु मास्टर होते हैं, उन्हें दवाई नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं कि भूखे ले लेंगे, भूखे रह के सब ठीक कर लेते हैं। पेट में सारी बीमारियां कहाँ से होती हैं? पेट से, है ना। और बीमारी मीन्स जीवाणु, है ना। जीवाणु कहाँ से बनते हैं? उन्हें खाना पानी मिलता रहेगा, खाना पानी देना बंद कर दो,
खाना पानी देना बंद कर दो, अपने आराम से रहो, उपवास कर लो, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास, काम खत्म, अपने आप चंगे हो जाओगे। तो इसलिए महान भाव, धर्म यही तो कहता है, धर्म कहता है समझने की जरूरत है। धर्म ना झगड़े की जड़ है, ना लड़ाई की जड़ है, ना पक्षपात की जड़ है, धर्म समझने की चीज है। और हम लोगों ने क्या किया है कि भगवान महावीर स्वामी के धर्म को लड़ाई का अखाड़ा बना दिया, विवादों का अखाड़ा बना दिया। अब तो पहले ग्रस्त लोग पंथवाद में थे, अब तो साधु भी पंथवाद में कूद पड़े। अब तो साधु की भी 20 पंथी हैं, ये 13 पंथी हैं, 20 पंथी 13 पंथी हैं, है ना, साधु भी। अब ये मैं कहता हूँ काय के साधु, कौन साधु? कोई कहता मैं 20 पंथी साधु हूँ, एक साधु मिले 20 पंथी, बोले मैं 20 पंथी हूँ। मैंने कहा साधु नहीं हो फिर? कि नहीं साधु हूँ, तो फिर 20 पंथी नहीं हो। बताओ कौन हो? एक चीज बताओ। तो साधु की कोई जाति नहीं होती, ना साधु का कोई पंथ होता है, ना साधु का कोई व्यापार होता है, ना साधु का कोई परिवार होता है ना। तो इन सब चीजों से परे है। हमने बताओ आप फूल चढ़ाते हो? नहीं। हमने आप नहीं चढ़ाते हो? कोई नहीं। हम तुम अभिषेक करते हो? कोई नहीं। तुमने क्या वो कह रहे हो कि 20 पंथी? क्या कि 20 पंथी? तो साधुओं का कोई पंथ नहीं, साधु तो निर्ग्रंथ है, बस खाली निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ है, तो कोई पंथ नहीं है ना। श्रावक का पंथ है, श्रावक पर हम एलर्जी नहीं करते, बीतरागी है ना। साधु को एलर्जी करेंगे क्या? एलर्जी नहीं करेंगे, है ना। अब भाई कहीं गए, अब बोलो वहां जाएं दक्षिण में, अब दक्षिण में यात्रा पे जाएंगे नहीं जाएंगे? तो भगवान तुम चौका लगाओगे? अब वहाँ के लोग चौका लगाएंगे, अब वहाँ के लोग चौका लगाएंगे, वहाँ के मंदिर हैं, अब मंदिर के दर्शन करने जाएंगे नहीं जाएंगे? अब वहाँ पे 20 पंथी आमना से दर्शन, भगवान का अभिषेक हो रहा है, क्या करें? उपवास करें? तो भैया मैं तो नहीं कर रहा ना, तो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, ना तुम्हारे फूल देखने जा रहा हूँ, ना तुम्हारे फल देखने जा रहा हूँ, मैं तो 20 तरह की भगवान को देखने जा रहा हूँ। दर्शन किए, काम खत्म, आप निकले, क्या करना? तो साधु का कोई पंथ होता है क्या? साधु कोई पंथ नहीं होता। तो इसलिए महान भाव, हमें तो जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, व्रतों को भी एंजॉय करना चाहिए। जब जीवन को एंजॉय करते हैं, जब जीवन जीते हो तो अड़ोसी पड़ोसी चिंता करते हो क्या क्या पहनना है, क्या खाना है, खाते अपनी मर्जी से नहीं करते। धर्म भी ऐसी मर्जी का है, धर्म भी अपनी मर्जी का है कि आपका क्या मन कह रहा है ना, आप कैसे खड़े होकर सामायिक करना है, कि बैठ के करना है, कि सोने की माला से जाप करना है, कि चांदी की से करना है। एंजॉय करो, जो तुम्हारा मन करे करो, भगवान सब में खुश है। तुम खुश तो भगवान खुश, है ना। भगवान ना तुम्हारी कोई जाप से खुश हो रहे हैं, ना भगवान को सोना चांदी मतलब है, तो सब छोड़ के भगवान बन चुके हैं। मतलब है कि भगवान को ना हम जबरदस्ती भगवान को भी घसीट लेते हैं अपने बीच में, और गुरु को भी घसीट लेते हैं, है ना। इसलिए महान भाव, हम सबको क्या करना है, अपने धर्म को, अपना धर्म पकड़ो। मंदिर का धर्म नहीं है, मंदिर का धर्म तो 1 घंटे का है। बताओ मंदिर कितनी देर रहते हो? 20 पंथी का दिन भर रहते हैं मंदिर में? नहीं रहते। 13 पंथी 24 घंटे मंदिर में रहते हैं क्या? नहीं। आधा घंटा में भगवान छोड़ के भाग जाते सब, आधा 1 घंटे बाद मंदिर से निकलते हैं, 24 घंटा बाद याद आती है भगवान की, और जबरदस्ती में भगवान को बदनाम कर दो, है ना। इसलिए भैया कुछ नहीं, अपनी एंजॉय करो, है ना, और अपने मस्त रहो, है ना। कर्मों से लड़ो, कर्म का बंध ना हो। क्या हो? कर्मों का बंध ना हो। अभी मैं बहन के यहाँ गया था अभिषेक देखने के लिए, है ना। मैंने उनको सजेस्ट कर दिया, कोई गलती है तो बता दो, क्या दिक्कत है ना, सुधार करवा दो, पर एलर्जी थोड़ी ना है। तीसरे महान भाव, व्रतों का आनंद लो, है ना, और जिससे कर्म का बंध, बोलो क्रिया ऐसी करो कर्म का बंध ना हो, है ना। ऐसी चाल चलो कर्म का बंध ना हो, ऐसी वाणी बोलो कर्म का बंध ना हो, उन आँख से देखो जैसे कर्म का बंध ना हो, उन कान से सुनो जैसे कर्म का बंध ना हो। और ये तुमने विवेक लगा लिया तो तुम्हें संसार में कोई भी कर्म तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता है ना, और आपकी आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगी। और महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर।
प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।